मालक माल वाली है ना, लोग इशारा करते हैं कि ये लाए हो क्या, ये समझ रहे हैं ना, एकदम समझ में आता है सबको। पहले वाली उंगली इंडेक्स फिंगर अंगूठा चलाते माल समझ में आता, और बीच की 2 उंगलियां माला समझ में आती है। समझ में आ गया? तो इन दोनों से, दोनों बीच की उंगलियां मिलाइए, अंगूठा, इससे माला चलानी चाहिए। और माला से जपते जपते जब सुमेरु तक पहुंच जाए, बीच का जो बड़ा मन का होता है, तो वहीं से वापस हो जाओ। कई लोग कहते हैं उल्लंघन करने से अगर पार कर गए तो फिर जपा हुआ नाम निष्फल हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि ये यहां से इधर क्यों आ गया, कोई वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। भगवान अगर देखते हैं तो सिर्फ आपकी भावना देखते हैं, वो माला को नहीं देखते। अंदर जो नाम चल रहा है, उस नाम चलने से जो भावनाएं आपके अंदर आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खुश होके या दुखी होके, सुख में दुख में जैसे भी जपो जरूर। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जो भी तुमने नाम जपा, बीज बोए हैं, वो उगेंगे जरूर। परमात्मा के नाम का बीज बोया है तो कृपा की फसल आएगी जरूर। तो माला से जाप कर लें। तो जाप जो बोल बोल के किया जाता है उसे बोलते हैं वाचिक जाप। जब आप होठ हिलाकर आपकी आवाज आप ही सुने, तो जैसे किसी का बहुत प्रेम से नाम ले रहे हो। जैसे बच्चे को कुछ चाहिए तो मां से कुछ कहना होता है, तो जब बहुत लाड में आएगा तो धीरे से कान में जाके बोलेगा ये दे दो। तो ऐसे ही आप भी जब होठ हिला के बोल रहे हैं तो समझना परमात्मा के कान में ही बोल रहे हैं। बेटा अपने पिता को कह रहा है, एक बच्चा अपनी मां को, जगदम्बा जगजननी को ही कह रहा है कि तेरा नाम बहुत प्यारा, तेरी कृपा अनंत। हे जगदम्बा, हे जगजननी, हे नारायणी, हे परमेश्वरी, हे महाशक्ति, मेरे दुख दूर करो। जो भी आपने परमेश्वर से, भगवान से, जगदम्बा से जो भी नाम आप जपते हो, गोविंद नाम जपते हो, राम नाम जपते हो, ओम नाम जपते हो, वाहेगुरु जपते हो, जो भी जपते हो, क्योंकि नाम बहुत सारे हो सकते हैं, सुनने वाला एक ही है। हाथ जुड़ रहे हैं लेकिन जिसके लिए जुड़ रहे हैं वो सत्ता एक ही है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन झोलियां भरने वाला सबकी एक ही है। तो उसका नाम लेकर जब आप जप रहे हैं तो आपकी भावनाएं उसकी तरफ ऐसी लग जाएं, अंतर वेदना उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। अपने हृदय का दर्द वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो। और अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को लड़ाई झगड़े में शामिल मत करना। पड़ोसी ने बहुत दुख दिया है, भगवान अब इसको जो है उजाड़ के छोड़ना और इसका ये भी कर देना, वो भी कर देना, न जाने क्या क्या। जिसके साथ भी बैर बंध जाए, हम सारी ताकत उसी में लगा देते हैं और भगवान को भी लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। तू भी आ जा, आओ लड़ते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये कभी नहीं कहना। भगवान मुझे डर लग रहा है, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो नहीं हो जाए। ये चीज ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस टेक्निक को हम लोग ध्यान में सिखाया करते हैं और ये सीखना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी चीज से डरे हुए हैं, किसी चीज से निराश हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव में आ रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो जो डर है आपका, वहां मन केंद्रित है। और जहां मन केंद्रित है वहीं आपकी सारी ऊर्जा लगी हुई है। जहां आपकी ऊर्जा लगी है वही सामने आ जाएगा, ये याद रख लेना। तो कहते हैं कि जिनके पास स्वर्ग होता है वो कैसे होते हैं, तो लिखा सदा प्रसन्नम मुखमिष्टवाणी।
सदा खुश रहते हैं, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। आज मैं चश्मा लगाना ही भूल गया हूं। तो जो सदा प्रसन्न रहें, मुखमिष्ट वाणी, और जिनके मुख में हमेशा मीठी वाणी ही निकलती रहे। सुशीलता एक गुण कहा गया, सज्जनता जिनका गुण, च स्वजनेषु सख्यम, और अच्छे गुण वाले लोगों के साथ जिनकी दोस्ती होती है। जहां भी कोई अच्छा गुणी जन मिलता है तो अच्छों के संग लगते हैं। सताम प्रसंगम, और सज्जन भले लोगों के साथ ही जिनकी चर्चाएं हों, उन्हीं के साथ में उठना बैठना हो। खल संग त्यागश्च, और दुष्ट लोगों की संगति से बचने के लिए पूरी ताकत लगाएं और बचकर रहें, और यही बुद्धिमत्ता अपनाएं कि बुरे के साथ नहीं बैठना, चाहे कुछ भी हो। तो बुरा आदमी एक बार मिले तो कुछ न कुछ कमाल करेगा जरूर। कुछ होते हैं ना, मरते मरते भी काम बिगाड़ के ही जाएंगे। जीते जी तो ये करते ही हैं, लेकिन मरते मरते भी कुछ ऐसा ही करके जाते हैं। एक गांव में ऐसा आदमी था, उसका लोगों ने नाम ही बिगाड़ा रखा हुआ था। बिगाड़ा क्यों रखा हुआ था? किसी के घर में कोई रिश्ता करने के लिए आ गया और अगर उसको पता लग गया तो रिश्ता होने ही नहीं देता था। कोई दो व्यक्ति आपस में दुकानदारी में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जाते बीच में ऐसा कुछ बोल के आता था, गठबंधन एकदम टूट जाए। लड़की वाले लड़का देखकर पसंद करके टीका करने ही लगे थे और इतनी देर में बिगाड़ा लाठी टेकता हुआ पहुंच गया। जाते बोला, क्यों लाला मक्खन लाल, हमने कब कहा तुम्हारे बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है? भाई पड़ता होगा तो पड़ता रहे, 5-6 महीने में एक बार पड़ता होगा, 3 महीने में पड़ता होगा। भाई हमने बिल्कुल नहीं बोला, इसलिए हम तो आपको बताने आए, हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं की और हम ऐसा कुछ बोलने वाले हैं कौन? लड़की वाले सोचने लगे जरूर कुछ दाल में काला है, हमसे बात छिपाई गई है। बस वो रिश्ता करते करते, टीका करते करते वहीं बैठे सोचने लगे और आपस में कान में बात करें कि किसी तरह यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तो 2 आदमी उठे, बोले वो अभी आने वाले थे, अभी आए नहीं। अब लड़के वाले पूछते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? बोले हमारे 2 रिश्तेदार आने थे, वो अभी आए नहीं। उनको ढूंढने के चक्कर में सारे बाहर निकले चले गए। गांव में बात फैल गई, बिगाड़ा गया था, बस एक ही लाइन बोल के आया, रिश्ता टूट गया। अब सब गांव के लोग कह रहे हैं ये बिगाड़ा मरेगा कब? और सच में एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि बिगाड़ा मरने लगा। जब मर रहा था तो जो भी उसके पास देखने जाए तो वो सबसे कहे, भैया मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। भगवान ने मुझे काली जबान दी है, अगले जन्म में मैं गूंगा पैदा हूं। बहुत बुरा किया मैंने, बहुत बुरा किया। अब जो भी मिलके जाए वो आपस में चर्चा करे और ये कहे बिगाड़ा सुधर गया। भाई देखो कमाल, आखिरी में जाके इसको अकल आई और अब ये जाने वाला है। गांव में बात फैल गई और पूरा गांव देखने के लिए आ गया उसको। चारों तरफ सारे लोग खड़े हुए हैं, देखो बेचारा बिगाड़ा जा रहा है, सारी जिंदगी अकल खराब थी अब ठीक हो रही। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो इसने सबसे कहा, भाइयों राम राम, बस मैं जा रहा हूं, माफ करना मुझे, मेरी काली जबान ने आप लोगों को बहुत दुख दिया। बस भगवान से कहता हूं अगले जन्म में